आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज एनसीईआरटी 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि निम्न का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करें। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि कॉमन सेट्स, जो दोनों में एलिमेंट जो कॉमन आते हैं उसी के द्वारा जो सेट्स बनाया जाता है उसको कहा जाता है सर्वनिष्ठ समुच्चय कहा जाता है। तो सबसे पहले बातें करते हैं हम लोग कि सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होता है, इन चीजों को देखते हैं। यहाँ पर है सर्वनिष्ठ समुच्चय। सर्वनिष्ठ समुच्चय सबसे पहले हम एक ऑप्शंस के द्वारा आपको समझाने का कोशिश करते हैं। मान लेते एक सेट ए आपने पास दिया हुआ है 1 2 3 और दूसरा सेट अपने पास दिया हुआ है 2 3 4। आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, दोनों में कॉमन एलिमेंट को देखना है। तो ये एक यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं हुआ, ये तो कॉमन नहीं हुआ। लेकिन 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स बना, इसके द्वारा जो एलिमेंट बना, यहाँ 2 और 3 जो बना, इसी को कहा जाएगा सर्वनिष्ठ समुच्चय। यानी दोनों में उपस्थित कॉमन एलिमेंट के द्वारा जो सेट्स बनाए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, सर्वनिष्ठ समुच्चय कहा जाता है। सर्वनिष्ठ का मतलब जो सब में उपस्थित हो, निष्ठ का मतलब होता है उपस्थित होना, जो दोनों में उपस्थित होता है। जैसा 3 भी है तो 3 में भी उपस्थित होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक सेट्सों का सर्वनिष्ठ समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें दोनों सेट्सों के एलिमेंट उपस्थित होते हैं। मतलब यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, 2 सेट्सों का सर्वनिष्ठ समुच्चय वह समुच्चय होता है कि 2 सेट का सर्वनिष्ठ समुच्चय, 2 सेट का सर्वनिष्ठ समुच्चय वह सेट होता है जिसमें दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट या उभयनिष्ठ, जिसमें दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट उपस्थित होते हैं। इसे इस तरह के साइन के द्वारा डिनोट किया जाता है। इसे इस तरह के साइन के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब देखिएगा कैसे होता है, इन चीजों को बताते हैं। कह रहा प्रश्न 1 से लेना है। प्रश्न 1 से x दिया हुआ है ये, और प्रश्न 1 में जो है y दिया हुआ है 1 2 3। प्रश्न 1 में a दिया हुआ है a e i o u और प्रश्न b में दिया हुआ है a b c। तो आइए आपको ज्ञात करना है x सर्वनिष्ठ y ज्ञात करना है। x सर्वनिष्ठ y ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो x के जगह पर x का मान डाल दीजिए। x के जगह पर 1 3 5 और सर्वनिष्ठ निकालना है कितने का, y का, यानी 1 2 3 का। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो यहाँ पर एक सेट्स बनेगा, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, दोनों में है, और इसके दो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। तो दोनों में जो कॉमन दिख रहा है उसके द्वारा जो सेट्स बनता है उसी को कहा जाता है सर्वनिष्ठ समुच्चय। 1 है, यहाँ पे 3 है और ये 3 है, इसके अलावा कोई और नहीं है। यहाँ पे a का मान देखिएगा कितना दिया हुआ है, a e i o u दिया हुआ है, और सर्वनिष्ठ समुच्चय कितना दिया हुआ b, और a b c दिया हुआ है। दोनों में आप देख रहे हैं कॉमन क्या है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a लिख देंगे, e यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b नहीं है, c है, यहाँ पे c नहीं है। तो मतलब ये तो आपका था a e i o u वोवेल, और ये था कॉन्सोनेंट। लेकिन कॉन्सोनेंट जो था उसमें ए था एक ऐसा जो वोवेल भी था, तो वोवेल यहाँ आएगा तो ए सिर्फ और सिर्फ इसमें टकराएगा, लेकिन दूसरा कोई एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, क्योंकि बी और सी जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, और यहाँ पे वोवेल है और वोवेल के परिवार में कॉन्सोनेंट नहीं आ सकते। तो आपने देखा क्या, ए सर्वनिष्ठ बी का जो मतलब आया ए आया, और इसमें ए सर्वनिष्ठ बी का मतलब जो आया 1,3 आया, और इसके द्वारा सेट्स बन गया 1,3 का एलिमेंट और एक बन गया ए का। तो इससे आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं, तब तक के लिए आप इसे रोक के पॉज करके मान ले। आगे के प्रश्नों में देखिएगा क्या, ए सर्वनिष्ठ बी का मतलब क्या है। यहाँ पे पीछे 1 नंबर प्रश्न में आप जाइएगा तो वहां पे ए का जो मतलब है 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, डॉट डॉट आप पीछे करके वहां पे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। और बी का जो मतलब है 1 2 3 4 5 है। अब इस दोनों में अपने को निकालने का क्या है, सर्वनिष्ठ निकालना।
सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जब इसको आप प्रसार कीजिएगा तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, बहुत सारा होगा। 3 के मल्टीपल्स बार बार आते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 का जो मल्टीपल है केवल और केवल 3 ही है, दूसरा कोई इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पे एक 3 ही ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में आ रहा है। क्या 1 इसमें आ रही है? तो नहीं आ रही। 2 इसमें आ रहा है? तो नहीं आ रहा। 4 इसमें भी नहीं आ रहा, 5 इसमें भी नहीं आ रहा। ये केवल और केवल 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर जो दोनों में कॉमन दिख रहा है वो हमको 3 दिख रहा है, और यहाँ भी 3 दिख रहा है। तो यहाँ पे जो कॉमन सेट्स हो जाए, कॉमन सेट्स बनेंगे वो 3 का एलिमेंट के द्वारा बनेंगे। यहाँ पे देखिएगा ए का मतलब 2 3 4, 2 3 4 5 और 6 है। बी का मतलब है 7 8 और 9। विभिन्न तरह के एलिमेंट वहां पे दिया हुआ। ए सेट्स में कुछ और लिया गया, बी में कुछ और लिया गया। जिस तरह से वहां लिया गया उसी तरह से हम यहाँ पे ले रहे हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर दिया हुआ है। पहला प्रश्न में देखा था आपने कि ए का मतलब ए आई ओ यू था। फिर आगे कुछ क्वेश्चंस में देखा ए का मतलब इतना दिया हुआ, तो वो मैं प्रश्न संख्या 1 से ले रहा हूँ। और यहाँ पे कहा भी गया है कि सर्वनिष्ठ निकालना है, कहाँ से? प्रश्न 1 से निकालना है। तो आपको बैक में जाना ही पड़ेगा। तो वहां पे आप देखिएगा ये 2 है, लेकिन यहाँ पे 7 पुराना, 8 पुराना, 9 पुराना, मतलब इसमें और इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट को खोजने हैं इसमें होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 6 भी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और 7 तो इसमें है ही नहीं, 8 भी इसमें नहीं है, 9 भी इसमें नहीं है। तो न तो इसका कोई एलिमेंट इसमें है, न ही कोई इसका एलिमेंट इसमें है। तो दोनों में नहीं है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब किसी का भी कोई एक दूसरे में उपस्थित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे 5 है, यहाँ पे सेट्स का एलिमेंट दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि किसी भी एलिमेंट, मतलब इसका ना कोई अवयव इसमें हो और इसका कोई अवयव इसमें ना हो, तो दोनों सेट्स का जो सर्वनिष्ठ होता है वो 5 होता है, और इसका तो केवल और केवल 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 होता प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, और यहाँ भी 5 है, तो 5 यूनियन 5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे हम बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।